अरे नाम बोल मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बताया था पहले कि किस तरह से मस्जिदों के सामने तलवारों का प्रदर्शन किया गया, लेकिन वो तो थे नवरात्र के जो जुलूस थे या बाकी हुड़दंगी लोग। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायक की एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर गाली गलौज का खुला इस्तेमाल किया गया। और कहाँ है ये विधायक जो गुंडा बना हुआ है और गाली से पूरे मुस्लिम वर्ग को गालियां बकने का काम करता है। वो देखें आप, आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाऊंगा। इसको अलीशा जाफरी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि रामनवी भजन्स। इसने इन गालियों को भजन के रूप में कहा कि क्या भजन है, क्वेश्चन मार्क भी लिखा है। मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट किया, लिखते हैं कि वार्निंग एब्यूजिव कंटेंट। पहले से वार्न करना पड़ता है कि इसमें गालियाँ तो थोड़ा धीरे कर लीजिए। ये इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने अगर आप देखेंगे तो गाली की आ जाएगी, लेकिन इस विधायक को कोई भी शर्म नहीं थी कि कोई बच्चा है, महिला है, मुस्लिम है, बड़ा है, छोटा है, कोई भी हो। लिखते हैं कि दिस इज बीजेपी एमएलए टाइगर राजा सिंह फ्रॉम गोशा महल तेलंगाना। ये पूरे की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इस समय कर्नाटक और साउथ में सक्रिय है दर्शकों। वहाँ पर किसी भी तरीके से इनको कैसे भी माहौल पैदा करके इलेक्शन को जीतना है, ये बिल्कुल साफ नज़र आता है। आप देखें, दिस इज़ योर पार्टी एमएलए नरेंद्र मोदी, वो लिखते हैं। आप ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। अरे नाम बोल नाम बोल बोल तेरी अम्मा कुछ बोल तो आपने वीडियो देख लिया किस तरह से एक विधायक इतनी भद्दी गालियां बक रहा है, और किनको बक रहा है ये भी आप देख चुके हैं। इसमें मोहम्मद जुबैर आगे लिखते हैं, कार्रवाई भी इनके साथ हुई है कि 2 केसेस हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट बीजेपी एमएलए। चूंकि तेलंगाना थी, तेलंगाना प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से कटा हुआ है ना, वहाँ पर कार्रवाई हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तो बोरी जहरीली बोल रहे हैं, वहाँ पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 एट सुल्तान बाज़ार PS, एक इनके खिलाफ जो रिपोर्ट है वो सुल्तान बाज़ार में है पुलिस स्टेशन पे, और दूसरी इसका नाम है शाही नयादगंज में इनकी दूसरी रिपोर्ट। बट दैट इज़ एनफ, ये काफ़ी है। लिखते हैं आगे, देयर आर 10 of FIR अगेंस्ट हिम, इसके खिलाफ 10 FIR हैं। विल देयर बी एनी फर्दर एक्शन, ही इज़ द रिपीट ऑफेंडर। इसके खिलाफ तो 10 मुकदमे पहले से ही हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो? ये खुलेआम हंगामा करता हुआ मुसलमानों को गाली बक रहा है। अब ये बताइए, मुल्ले काटे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर वो नारेबाजी हुई। गाज़ियाबाद का महंत खुलेआम करता है, उसको छोड़ दीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के आउटसाइडर सपोर्टर हैं। लेकिन वो जो दिल्ली के अंदर नेता के जिसके नेतृत्व में हुआ, क्या उनको आपने जेल भेजा? आपके ये बीजेपी के एमएलए खुलेआम गालियां बक रहे हैं माँ बहन की, और पूरे समुदाय को बक रहे हैं। तो ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इसके बारे में कोई शब्द कहेगा? ये बेवकूफ़ बनाने की जो हरकत होती है ना, कि 14 साल के बच्चे को गाज़ीपुर के अंदर हमने बाल सुधार गृह भेज दिया, उसने मस्जिद पर जो है भगवा झंडा लगा दिया था। ये वाली बात है, क्या लोग समझते नहीं हैं? उनको मालूम नहीं है कि किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो पथराव किया गया है, उस वाले जुलूस पर जिसमें गाली गलौज और बदतमीजी की जा रही थी, उनके तो फौरन आपने चिन्हित करके 50 घर पे बुलडोजर चला दिया। आपने इस तरह की कार्रवाई की। आपको मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी नज़र आए, बिल्कुल आए, अगर वो गलत करते हैं ठीक है, लेकिन आपको क्या ये एमएलए नज़र नहीं आया? क्या इसके घर पर आप बुलडोज़र चलाने की बात तो छोड़ दीजिए, बुलडोज़र खड़ा भी करने की हिम्मत रखते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ये सरकारें बेसिकली इस तरफ दर्शकों आना नहीं चाहती। लेकिन नुकसान किसका है? आप ये बताइए, नुकसान इसमें किसका है? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और उड़ीसा है, उधर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। ये तमाम बेल्ट पे ये झगड़े पैदा हो चुके हैं। और अब से पहले कभी नवरात्रों में इस तरह की झंझट, इस तरह के झगड़े, इस तरह के दंगे नहीं देखे गए कि लोगों ने पलायन करने की कोशिश कर ली, लोगों के घरों को जला दिया गया। राजस्थान भी शामिल है उसमें दर्शकों। तो ये क्यों?
ये सुनियोजित या आयोजित इनका प्लान है। किसका प्लान है कि आपस के भाईचारे को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको ये खबर देते देते सच में मैं बताता हूँ आपको, मैं थक गया। मैं जब भी सोचता हूँ क्या खबर दूँ, चूँकि मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर तो दर्शकों वहाँ पर जो वो मेरे मुंह से गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए, वो एक एंकर है लेडी लियाकत, वो तो उल्टा डांट रही है किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को बिठा करके। वो बताना ये चाह रही है कि जो पथराव हुआ है, अरे भाई ये देखिए आप कि एक टाइम से 9 रात्रों में कितना उपद्रव हुआ है पूरे भारत में। कौन सा प्रदेश अछूता रह गया है? आप नए नए शगुफे लाते हैं, इस पर क्यों नहीं लाते आप? पाकिस्तान की बात करा लीजिए, कब्रिस्तान की बात करा लीजिए, है ना। ये चुनाव अगर आएंगे देश में दर्शकों, तो क्या इससे पहले मारकाट और दंगे होने ज़रूरी हैं? अब ये खुलेआम जो गाली बकरा एमएलए, ये किससे प्रेरित है? इसको ऐसा क्या फ़ायदा नज़र आया है कि तेलंगाना में इस तरह का मैं कम्युनल माहौल करके, हिंदू मुस्लिम करके, मस्जिद और मंदिर की लड़ाइयाँ बांट करके इलेक्शन के अंदर फ़ायदा पहुंचा दूंगा? इसको कहाँ से वो खाद मिल रहा है? ये खाद प्रधानमंत्री जी आपके उन शब्दों से मिलता है जब आप कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाता है, या मुख्यमंत्री जी 80 और 20 की लड़ाई बताते हैं। अगर ये आला कमान में बैठे हुए नेता अपनी ज़बानों पर संयम नहीं रखेंगे तो ये एमएलए जो छोटे लेवल का नेता है ये खुलेआम गालियों पर तराएगा। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कभी गौरक्षकों को कहा था कि दरोगा बन गए बहाना बहादुर, तो शांति से बैठ गए थे। आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते प्रधानमंत्री जी, आपसे रिपोर्टर्स बोल रहे हैं कि आप कहिए। लेकिन यहाँ तो गृह मंत्री भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, और ये तुम्हारे जो ये भगवा गुंडे हैं ये तो शामिल हैं ही। कौन सा हुड़दंगी, ये कैसे, क्या वजह है कि ये इन नवरात्रों को बदनाम, पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं? अब उस पर रिटेलिएट अगर हो रहा है, उसमें पत्थरबाजी अगर हो जाती है तो आप बुलडोज़र करते हैं, फिर एक तरफा कार्रवाई करते हैं। आप उन लोगों को मना क्यों नहीं करते कि भाई आप तलवारों का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोगों को ये दिखाना नहीं है कि उनको काट डालेंगे, मार डालेंगे, या मुल्ला सिर झुकाएगा। दर्शकों, ये खबरें दरअसल भारत के भाईचारों को तोड़ने का काम करती हैं, और ये विधायक, मैं तो समझता हूँ इसको जो है ना फ़ौरन निष्कासित कर देना चाहिए विधानसभा से। अगर ये खुलेआम गाड़ी पे खड़े होकर इस तरह की गाली गलौज कर रहा है, और इसके साथ साथ उन जगहों को भी जहाँ से ये पोषित होते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, मुझे खाली ये कुकुर मुत्ते नज़र नहीं आते जो सड़कों पे उधम मचाते हैं। मैं शुरू से इस बात को बताता हूँ कि इनको जो ऑक्सीजन मिलता है बेसिकली वो जिन नेताओं से मिलता है उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, वो चाहे वो किसी पद पर भी हो, या उनके खिलाफ जो है कम से कम मेनस्ट्रीम मीडिया को आके बताना चाहिए, एनजीओस को बताना चाहिए कि आप ऐसा बोलते हैं तो निचले स्तर पर आकर इस तरह की हरकतें होती हैं। बहरहाल एक विधायक खुलेआम गाली गलौज करता हुआ दिखाई दिया गया, और ये कोई बड़ी बात, अचरज की बात अब नज़र नहीं आती। अब तो मस्जिदों में घुस के आग लगाने का काम किया जा रहा, भगवा झंडे फहराए जा रहे हैं। आप सोचते होंगे कि यार ये हमेशा जो खबरें हैं इस तरह की दिखाते हैं, लेकिन दर्शकों एक बात बताइए आप, मैं आपसे कौन सी खबर बताऊं? बेरोज़गारी की बात ये छोड़ते नहीं हैं, उसको भी हम यदा कदा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं खबर कोई बनाने की कोशिश भी करता हूं, पता चलता है कि वहाँ पर उपद्रव मचा दिया है, वहाँ पर पलायन शुरू हो गया, वहाँ गृह मंत्री ने उल्टी सीधी बात कर दी है। और ये खबरें इसलिए बतानी पड़ती हैं दर्शकों कि टीवी आपको गलत तरीके से बता रहा है। हम आपको एविडेंस के साथ पूरी बात बताते हैं, किसी भी चीज़ को जाके आप गूगल पे जो है सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना के अंदर विधायक खुलेआम गाड़ी के ऊपर चढ़ करके पूरे समाज को, यानी कि मुस्लिम समाज को गालियाँ देता हुआ पाया गया। हालांकि उसके खिलाफ मुकदमा हो गया है, लेकिन जो कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई है बुलडोज़र वाली, इस तरह की कार्रवाई अगर आप करें तब समझ में आएगा कि हाँ, सबका साथ, सबका विकास और सबको एक आंख से नज़र से देखने का आप काम करते हैं। तुष्टिकरण के तो आप आरोप दुनिया पर लगाते ही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।